बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब हैरत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है वो अदल है। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो जब अफ था। ठीक है, हम आज अदल की अहमियत व फजीलत और इसके कुछ वाक़यात देखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगियों के सहाबा कराम की। और लगवी माना जो है वो है अदल के वो हैं जी बराबर करना, सीधा करना, किसी चीज़ का अपनी हद में रहना, बराबर तकसीम करना, पूरा पूरा अदा करना। ठीक है, इस्लामी मफहूम में अगर हम देखें तो इस्लाम में अदल से मुराद है कानून की नज़र में अदना व आला सब बराबर, सबके बराबर के मौका और सहूलियात मिले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बकौल सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह कि किसी बोझ को दो बराबर हिस्सों में इस तरह बांटा करो कि दोनों को भी कमी बेशी ना हो, दोनों में कमी बेशी ना हो, इसे कहते हैं अदल, बराबरी, मसावात का। बकौल अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह देखते हैं जी क्या है, किसी चीज़ को इसके मौका महल पर रखना अदल कहलाता है। और अदल इसके जो मुकाबिल लफ्ज़ है, इसकी ज़िद जो है वो है जुल्म, जिसके मायने किसी चीज़ को ऐसी जगह पर रखना जो इसके लायक ना हो। ठीक है, कानूनी इस्लाम में हम ये कह सकते हैं अदल ऐसे फैसले का नाम है जो इशखास या दावेदारों के दरमियान किसी के हक को ज़ाया किए बगैर किया गया हो। कुरान पाक में अदल के लिए लफ्ज़ किस बे इस्तेमाल हुआ है जिसके मायने इंसाफ के। ठीक है, अदल की अहमियत व फजीलत को जानने की कोशिश करें तो सबसे पहले मैं एक शेर चाहूँगी। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शजाअत का, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। ठीक है, तो फितरत के तकाजे में अगर हम देखें तो ये पूरी दुनिया कायनात अदल की बुनियाद पर कायम है। इस कायनात के निज़ाम में यह है कि जिसमें ज़रा सी लग्जिश की भी गुंजाइश नहीं, चांद सितारे सूरज सियारे किसी तरतीब से अपने रास्ते में चल रहे हैं, कोई अपनी जगह से ज़रा भी इधर उधर नहीं हो सकता। आयत है एक इसकी कि ला शम्सु यनबगी लहा अन तुद्रिकल कमर वला लैला साबिकुन नहारा, सूरज की मिजाल नहीं कि वो चांद को जाकर पकड़े और ना रात दिन से पहले आ सकती है। ठीक है, इसीलिए तो कुरान पाक में निज़ाम कायनात के मुताले की दावत देते हुए इरशाद होता है फर्जिल बसरा हल तरा मिनल फतूर, कि नज़र उठा के देख कि क्या तुम्हें कोई बेतरतीबी नज़र आती है। इंसान को अल्लाह ताला ने नहायत मतवाजन बनाया है, यूं कहें कि जिस्म इंसानी अदल का शक्कार है। ठीक है, कुरान की रोशनी में एक आयत चाहूँगी कि इदलू हुआ अकरिबू लित्तक़वा, के अदल करो ये तकवा के करीब तर है। एक और जगह इरशाद फरमाया इन अल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihसान, बेशक अल्लाह ताला अदल और ihसान का हुक्म देता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सी आयत हैं जिससे वो इक्सितु इन अल्लाह युहिब्बुल मुक्सितून, इंसाफ करो बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों के साथ है। अगर हम हदीस की रोशनी में देखें तो वो है जी अल सुल्तानुल आदिलु जिल्लुल्लाहि अलल अर्ज़ी, अदल करने वाला हाकिम ज़मीन पर अल्लाह का साया है। ठीक है, इसके अलावा है जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला जिन 7 लोगों को अपने अर्श के साए तले जगह नसीब करेगा यानी जगह देगा, इनमें एक इमाम आदिल होगा यानी आदिल हुक्मरान होगा जो अदल करने वाला बंदा होगा। ठीक है, नीचे देखते हैं जी जरा अदल और उस्वा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी अदल इंसाफ का रवैया त्याग किया है। और गज़वा बदर के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास दीगर कैदियों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल का मुजाहरा करते हुए इन्हें भी दूसरे कैदियों की तरह मस्जिद नबवी के सतून से बांधने का हुक्म दिया। ठीक है, कबीला बनु मुहज़्ज़म की फातिमा नामी एक औरत ने जब चोरी की तो अदल के मुताबिक फैसला करते हुए आपने किसी की बात ना सुनी और इसके हाथ काटने का हुक्म दिया, बल्कि कुरैश ने तो हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जो है क्या बनाकर भेजा था सिफारशी। ठीक है, तो इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफारिश को रद्द फरमा दिया और फरमाया कि तुमसे पहली कौमें भी इसीलिए बर्बाद हुई थी कि जब इनमें कोई कमज़ोर शख्स चोरी करता तो इन्हें पकड़ा जाता और जब कोई अमीर और ताकतवर चोरी करता तो इसे छोड़ दिया जाता। फिर कहते हैं कि रब की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मेरी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। तो देखें इतना अदल अपनाया कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो हम क्या चीज़ है, हम क्यों नहीं कर सकते इसे। ठीक है, इसलिए हमें भी चाहिए कि अदल इख्तियार करें। इसके अलावा देखें ज़रा अबू जंदल, हज़रत अबू जंदल जो है काफरों की कैद से भागकर मदीना पहुंच गए। मक्का वाले हुदैबिया के मुआहदे के जो है मुताबिक उन्हें वापस लेने के लिए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें वापस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अदल और उसवा सहाबा जो है कि तमाम सहाबा कराम अदल और इंसाफ के पैकर थे। खुलफाए राशिदीन की ऐसी मिसालें कायम
की कि जिससे इस्लाम का चेहरा ता क़यामत जगमगाता रहे। एक दफ़ा क्या हुआ जी, हज़रत उमर ने देखा कि उनके ख़ानदान का एक बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। तो हज़रत उमर ने चाहा कि बच्चे को अपने साथ ले चलें, इसलिए बच्चे को ऊँट पर बिठा लिया। इसकी माँ जो है बड़ी मतलब के ना आई दौड़ी चली और ऊँट की नकेल पकड़ ली। मामला खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत में पहुंचा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अदल के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदल के मुताबिक आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फैसला फरमाते हुए कहा कि बच्चे को माँ के हवाले करें। ठीक है, तो खुद हज़रत उमर का अदल तो ज़रबुल मिसाल है। एक दफ़ा इन्होंने गनीमत की चादरों का जो है सिला कुर्ता पहना। लोगों ने इतराज़ किया कि सबको एक एक चादर दीजिए, आपने 2 चादरें कैसे ले ली। इस पर भी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर ने वजाहत की और मैंने अपने हिस्से की चादर अमीरुल मोमिनीन को दे दिया, तब उनका कुर्ता बना था। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत से वाक़यात हैं उसमें सहाबा के देखे जाएं तो हज़रत अली जो है उनकी जो है जर्दा गुम हो गई थी, जो एक यहूदी के पास देखी गई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा यहूदी को अदालत में ले गए। काजी ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से गवाह तलब किया। ठीक है, हज़रत अली ने अपने बेटे हज़रत हसन को और अपने गुलाम जो है कनबीर रहमतुल्लाह अलैह को बतौर गवाह पेश किया। जब तो काजी ने कहा कि बाप के हक में बेटा और आका के हक में गुलाम जो है ना गवाही कबूल नहीं है, कोई और गवाह लाया जाए। ठीक है, मजीद गवाह ना होने की वजह से काजी ने फैसला यहूदी के हक में कर दिया। ठीक है, ये मंजर देखकर यहूदी बेहद मुतासिर हो गया। फिर देखे ना क्या है, ये अदल ही है ना कि ये मंजर देख के यहूदी खुश हो गए और बोल उठा कि ये जिद्दा दरअसल हज़रत अली की है। जब हज़रत अली ने थोड़ा सा अदल का मुजाहरा किया, ठीक है, तो यानी कि हज़रत अली की तो वो गुम हो गई थी ना, सॉरी, जो उस वक्त के खलीफा थे, उन्होंने क्या किया कि अदल का जब मुजाहरा किया है तो वो यहूदी ने खुद ही बता दिया कि भाई मैंने चोरी की है और ये जो है असल में हज़रत अली की है। ठीक है, फिर इन्हें वापस लौटाता हूँ और इस्लाम कबूल करता हूँ। उसने यानी यहूदी ने फिर ऐसा किया। इस पर हज़रत अली ने वो जिद्दा जो थी इस नौ मुस्लिम यहूदी को ना तोहफे में दे दी थी। ठीक है, कि देखें ये पहले उस वक्त सहाबा के अदल की जो है मिसालें हैं, तो हम फिर किस खेत की मूली हैं, हमें भी अदल अपनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं तो वहाँ भी हम अदल की इकसाम और अदल के फ़ायदे और समरात को करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। इस टॉपिक से किसी भी टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।